लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। जैसे 12 का दे दिया, 12 के फैक्टर निकालने, तो कैसे निकालेंगे फैक्टर? ये 12 को यूँ लिखा, और ये जो करते हैं इसको एलसीएम एचसीएफ नहीं कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। किससे डिवाइड होगा ये? 2 से, लास्ट में 2 है ना, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब इसके फैक्टर क्या होंगे? सबसे पहला तो फैक्टर इसमें से देखो 1 फैक्टर हो गया, कॉमा लगाएंगे। फिर दूसरा इसमें से देखो सबसे छोटा कौन सा? 2 हो गया। फिर इसमें से इसके नेक्स्ट 2 के नेक्स्ट क्या है? 3 हो गया। फिर इसमें देखो कि इसको आपस में मल्टीप्लाई करके कौन सा नंबर आ रहा है? 2 2 जा 4, तो कॉमा लगा करके 4 लिख दिया। फिर 5 है क्या? 5 तो है ही नहीं। फिर इसमें देख लो, इसमें से भी देख लो क्या है? 6 है, 6 लिख दिया। फिर इसके अलावा और कोई और है क्या? 6 नहीं है, फिर डायरेक्ट 12 है। तो ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स की लिस्ट हो गई। इस तरीके से करना है। अब जैसे 14 के फैक्टर करने हैं तो कैसे करूँगा मैं? 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। अब इसके फैक्टर सबसे छोटा देख लो, इसमें क्या है? 1। फिर 1 से बड़ा कौन सा? 2 से बड़ा कौन सा? 3 है क्या? इसमें दिख रहा कहीं पर भी? मल्टीप्लाई करने पर भी आ रहा है क्या? कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर 7 है। फिर सबसे बड़ा 14 खुद। ये लिस्ट हो गई फैक्टर्स की। अगर वो क्वेश्चन देता है लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर, तो इस तरीके से करना है। जैसे 19 है, तो 19 का फैक्टर क्या होता है? 19 किसकी टेबल में आता है? 19 खुद की टेबल में ही आता है, इसके अलावा किसी की टेबल में नहीं आता है। तो 19 1 जा 19, तो इसका फैक्टर 1 19, ख़त्म। तो 21 का फैक्टर कैसे करेंगे? 21 लिखा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। सबसे छोटा क्या है इसमें? 1 लिखा, कॉमा लगाई। फिर इसके बाद में कौन सा? 1 के बाद में नेक्स्ट क्या है? 2 है क्या इसमें? 3 है। फिर 3 के बाद में क्या है? कोई मल्टीप्लाई होकर के भी हो रहा है क्या आपस में? कुछ 4 5 हो रहा है? नहीं हो रहा है। 7 है। फिर क्या लास्ट में सबसे बड़ा नंबर? खुद 21। ये सारे इसके फैक्टर हैं। इस तरीके से आंसर लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे इधर? लिस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 21 आर या इज़, ठीक है, ऐसे लिख देना है। 24 की कैसे रहेगी? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब इसमें से देखो सबसे छोटा नंबर क्या है? 1 है ना। तो लिस्ट, जब वो लिस्ट पूछ रहा है तो ये लिख देंगे। अब पहले सबसे पहले क्या है इसमें? इधर देखो 1, फिर 1 के बाद में बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है इसमें? 2 के बाद में बड़ा नंबर 3। अब इसमें आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 2 जा 4, तो 4 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। फिर और मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 आ रहा है क्या? कहीं मल्टीप्लाई करने पर नहीं आ रहा है। तो 4 के नेक्स्ट 5 के बाद में नेक्स्ट नंबर कौन सा दिख रहा है? 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो 6 लिख दो। फिर क्या दिख रहा है 6 के बाद में? 2 2 जा 4, 2 जा 8, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? 8 आ गया। तो 8 24 8 से डिवाइड हो जाता है क्या? हो जाता है। तो यहाँ पर 8 लिखूँगा। फिर 12 लिखूँगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 8 की टेबल में आ रहा है 24, तो 8 भी इसका फैक्टर है। फिर क्या होगा? 8 के नेक्स्ट 10 है क्या? 10 की टेबल में आ रहा है 24, 11 में भी नहीं आ रहा है, 12 में आ रहा है क्या? 12 2 जा, तो 12 फैक्टर हो गया। फिर देखो 13 14 15 16 17 18 19 20 में भी नहीं आ रहा है, 21 में, फिर 24 में आ रहा है। तो ये सारे के सारे इसके लिस्ट हैं। इस तरीके से निकालना है। 23 की, तो 23 का मैं फैक्टर करूँगा। 23 किसी से डिवाइड होता है क्या? 23 1 जा 23 और 1 1 जा 1। तो पहला लिस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 23 लिख करके पहला फैक्टर क्या दिख रहा है इसमें? 1 दिख रहा है, 1 लिख दूंगा। 1 के बाद में आपस में मल्टीप्लाई करने पर क्या बन रहा है? कुछ बन रहा है क्या? 2 आ रहा है क्या? जो भी फैक्टर होगा वो इसको डिवाइड करना चाहिए। 2 23 की टेबल में नहीं आता है, तो फिर 1 आ रहा है और एक 23 आ रहा है। तो प्राइम नंबर है 23, क्या है? प्राइम नंबर। तो जो प्राइम नंबर होगा है उसका फैक्टर 1 और वो खुद होता है। बस ये हो गई लिस्ट। 42 के फैक्टर्स की लिस्ट के लिए क्या करेंगे? 42 लिया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। किससे जाएगा ये? 2 से नहीं जाएगा। अब ये फैक्टराइज 2 और 1 3 की टेबल में जाएगा ये। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब 1 बचा, तो लिस्ट ऑफ फैक्टर नंबर क्या है? 1। दूसरा क्या दिख रहा है इसमें? 2 दिख रहा है, छोटे से बड़ा लिखते हैं। फिर तीसरा क्या दिख रहा है? 3, फिर कॉमा, फिर आपस में मल्टीप्लाई करके देखो। 2 3 जा 6, छोटे छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करके देखो। 2 3 जा 6,
6 के बाद में क्या आ रहा है? 7, 7 लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई करके देखो, 3 7 जा 21 तो है, फिर 7 2 जा 14 बन रहा है, तो फिर 14 लिख दिया। 14 के बाद में क्या है? आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो। 21 दिख रहा है इसमें, ये 21 भी इसका फैक्टर है। इसमें पूरे में जो दिख रहा है वो उसमें से देखते जाओ। 21 के बाद में क्या है? 42। तो ये सारे इसके फैक्टर्स की लिस्ट हो गई। अब ये 85 के फैक्टर्स की लिस्ट कैसे करेंगे? 5 1 जा 5। अब तुमको ये 5 की टेबल में आती नहीं है तो क्या करूँगा मैं? 85 लिखूँगा, इधर 5 से डिवाइड कर दूँगा। 5 1 जा 5, क्या बचा इधर? 3, और ऊपर से क्या उतरेगा? 5। तो 5 7 जा 35। तो यानी कि किससे डिवाइड हुआ ये? 5 17 जा। ठीक है, इस तरीके से करके देख लो। फिर 17 1 जा 17। तो अब इसमें से मैं फैक्टर लूँगा, तो लिस्ट ऑफ आएगी। पहले तो 1 हो गया, फिर दूसरा क्या है? 3 वगैरह भी नहीं है, फिर डायरेक्ट 5 के बाद में इसमें कोई आपस में मल्टीप्लाई होकर के बन रहा 17 5 जा 85 ही, और तो फिर 17 आपस में मल्टीप्लाई करने पर तो डायरेक्ट 85 आ रहा है, तो फिर 17 को लिखो। फिर क्या है नेक्स्ट? 85। बस इसके फैक्टर्स की लिस्ट यही है। अब मैंने क्या कहा था, जो प्राइम नंबर होता है उसकी लिस्ट क्या रहेगी? एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। तो 73 किसी की टेबल में नहीं आता है, तो ये लिस्ट हो गई इसकी। 92। अब इसे फैक्टर करेंगे। अब तुम कहोगे कि सर 2 से तो जाएगा नहीं, लास्ट में 2 है, इसमें 2 है, तो 2 4 6 8 0 अगर होगा लास्ट में तो 2 से जाएगा। अब तुमको 2 से डिवाइड करना नहीं आएगा तो क्या करोगे? साइड में डिवाइड कर लो। 2 4 जा 8, क्या बचा? 1, ऊपर से 2 2 6 जा 12। तो क्या लिखूँगा मैं इसकी जगह? 2 से डिवाइड किया तो क्या आया आंसर? 46। तो ये 46 यहाँ लिखूँगा। अब 2 2 जा 4 हो गया, और 2 3 जा 6 हो गया। 23 किसकी टेबल में आता है? 23 की टेबल में। 23 1 जा 23। ठीक है, 1। दूसरा दिख रहा है इसमें 2, और आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो। 2 2 जा 4। और कुछ हो रहा है क्या? 23 2 जा 46। तो इसमें से दिख रहा 46, तो ये 46 आपस में मल्टीप्लाई करके देख लिया। 46 से भी पहले नंबर आ रहा है एक 23, तो इसको नहीं लेंगे। क्या लेंगे? 23, फिर 46, और फिर सबसे लास्ट में 92। ये फैक्टर हो गया। राइट डाउन फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ। पहला किसका देगा? जैसे दे दिया इसने 2 का, 2 के 5 मल्टीपल्स चाहिए, तो पहला मल्टीपल क्या रहेगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फर्स्ट 5 मल्टीपल, 5 मतलब 5 तक। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 आ गया। 2 5 जा 10, 5 नंबर तक आ गए फर्स्ट, तो ये 5 मल्टीपल्स हो गए। 5 मल्टीपल्स क्या रहेंगे? पहला क्या रहेगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 5 तक आ गए। ये मल्टीपल हो गए। क्वेश्चन ऐसा देगा, राइट डाउन फर्स्ट 5 मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब टेबल बोलनी है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब तुमसे कह देवे कि है ना जो इसके किसी के है ना जो मल्टीपल करने 7 तक, तो तुम 5 तक ही करोगे क्या? टेबल कहाँ तक बोलनी पड़ेगी? 7 तक। अब जैसे कि डी है, मेरे को 7 मल्टीपल चाहिए। कितने मल्टीपल चाहिए? 7 मल्टीपल किसके? ऑफ 3 के चाहिए। 7 मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। कितने तक हो गए? 21। लिस्ट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 1 एंड 75। तो 7 के मल्टीपल चाहिए, 1 और 75 के बीच में चाहिए। तो पहला नंबर क्या है? 7, 1 और 75 के बीच में ही है। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, और 7 11 जा 77। 77 इससे बड़े हो जाते हैं ना, बड़े हो जाते हैं ना, तो 77 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये दोनों नंबर 1 और 75 के बीच में हो गए ये दोनों। तो ये पूरी लिस्ट आ गई मल्टीपल की। कर दोगे इस तरीके से, ये लिखना नहीं है, सिर्फ ये लिस्ट लिखनी है। ठीक है।
फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, अप टू 100 यानी 100 तक लेने हैं। तो 9 की टेबल बोलो। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90 और 9 11 जा 99 और 9 12 जा 108। 108 इससे बड़ा हो रहा ना, आएगा क्या? तो ये बस ये हो गई लिस्ट। 100 से कम है, 100 तक हो गई, अप टू 100 ये आंसर है। तो इसको लिखेंगे लिस्ट आंसर में। पहले आंसर लिखना है फिर ये क्वेश्चन क्या है। 9th मल्टीपल ऑफ 75। कौन सा मल्टीपल चाहिए मेरे को? सिर्फ एक ही मल्टीपल चाहिए, 9th। 9 नहीं, अगर उसने लिख दिया 9 NINE 9 मल्टीपल, तब तो हमको 75 1 जा 75 2 जा, लेकिन इसने क्या लिखा TH, तो सिर्फ डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे आंसर को। 75 इंटू 9 जो भी आंसर आएगा। 9 5 जा 45 का 5 फिर 4, 9 7 जा 63, 63 और 4 67। तो 9th मल्टीपल क्या हो गया इसका? 675। ये TH देख लेना। मल्टीपल्स ऑफ 10, मल्टीपल्स, मल्टीपल नहीं कह रहा है, एक नहीं करना है, मल्टीपल्स ऑफ 10 बिटवीन 150 एंड 200। 150 और 200, 150 सबसे इससे और 200 इसके बीच में, ठीक है। तो 10 की टेबल के अंदर अब तुम कहोगे सर इसमें कैसे आएगा? तो 10 15 जा 150, 10 16 जा 160, 10 17 जा 170, 10 18 जा 180, 10 19 जा 190, ठीक है, हो गया 150 और 200 के बीच का। इस तरीके से कर। और इवन नंबर को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? हमेशा इवन नंबर आएगा। जैसे कि 3 इवन नंबर है, नहीं सॉरी 4 इवन नंबर है और 8 भी इवन नंबर है, तो क्या आएगा? 12 आएगा ना, वो भी इवन ही है। इवन नंबर जो 2 की टेबल में आ जाता है। अब इवन प्लस ऑड क्या होगा? इवन प्लस ऑड, ऑड आएगा। क्या आएगा? नंबर ऐड करने पर। जैसे कि 4 है, 4 में 3 ऐड कर दिया। 4 क्या है? इवन है, 3 क्या है? ऑड नंबर है, तो कितना आ रहा है? 7, ऑड नंबर है ना, ये इसका एग्जांपल हो गया। अच्छा, ऑड प्लस इवन, पहले अगर मैं ऑड जोड़ दूँ तो भी वही, जैसे कि 5 क्या है? ऑड नंबर, 6 क्या है? इवन नंबर, तो क्या बनेगा? ऑड। 5 6 11। अच्छा, मल्टीप्लाई करने पर इवन नंबर है, इवन को इवन से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 2 है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, ये भी क्या आएगा? इवन आ रहा है। और इवन को अगर मैंने ऑड से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा? तो भी इवन आएगा। जैसे कि 4 है, 3 क्या है? ऑड है, 4 3 जा 12। और ऑड को मैंने इवन से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी क्या आएगा? इवन आएगा। मल्टीप्लाई में सब के अंदर मल्टीप्लाई किसी से भी करो इवन ही आएगा, ठीक है। लेकिन इवन को इवन से जोड़ने पर ही इवन आएगा, और इवन को किसी भी ऑड में जोड़ दिया तो हमेशा क्या आएगा? ऑड आएगा। ये ध्यान में रखना। जैसे कि 7 इंटू 8, 7 8 जा 56, इवन नंबर है।